भगवते देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 20, 21, 22 और 23 समझने का प्रयास कर रहे हैं। शुरुआत हम कर चुके थे, अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से श्लोक उच्चारण करेंगे। आप सभी से निवेदन करता हूं कि श्लोक हमारे पीछे दोहराएंगे। प्लीज रिपीट दिस श्लोक को दोहराएंगे। यत्रो परमते चित्तम यत्रो परमे चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं यत्र चैवात्मनात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थित चलति तत्त्वतः यम लब्ध्वा चापरं लाभम् मन्यते नाधिकं ततम् ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचालयते तं विद्याददुःखम् तम विद्याद दुःख संयोगम योगम योग संगीतम। इस श्लोक में हमने जो है इन 4 श्लोकों में एक महत्वपूर्ण शब्द जो हमने नोट किए थे वो ये थे सुखम अत्यंतिकम और दूसरा था यम लब्ध्वा चापरम लाभम। तो श्लोक संख्या 21 और 22 है, उसमें ये शब्द जो थे उन शब्दों को हमने समझने का प्रयास किया है। और अब इसको श्रीमद् भगवद गीता के इस 6 अध्याय के जो महत्वपूर्ण श्लोक बताए गए थे भगवान के द्वारा मन को नियंत्रित करने में, योगाभ्यास करने के लिए, अब उससे आगे बता रहे भगवान कि जिसने योगाभ्यास कर लिया है, जिसने मन को नियंत्रित कर लिया है, उसको समाधि की अवस्था कहते हैं। और वो समाधि की अवस्था में उसका मन पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है, आत्मतुष्ट हो जाता है। आपको दोबारा से रिवीजन कराने के लिए, याद दिलाने के लिए एक बार मैं आपसे पूछ लेता हूं पहले से, इस टाइटल क्या दिया है आज के कार्यक्रम का? जिसे आत्मा शांति मिल जाती है यस, उसको आत्म शांति मिल जाती है, उसको किसी और चीज की आवश्यकता और वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। ये यहाँ पर हमने समझा। पूरे तात्पर्यों में हमने ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से एक संतुष्ट व्यक्ति, जो तात्पर्य आगे बताने जा रहे हैं, किस प्रकार से एक संतुष्ट व्यक्ति किसी और चीज की मांग नहीं करता है, किसी और वस्तु की आशा नहीं करता है, क्योंकि उसको क्या मिल जाती है? सबसे महत्वपूर्ण वस्तु, और वो है शांति, आत्मा की शांति और खुद संतुष्ट रहना। इनके ऊपर कहानियां भी हैं, 2 कहानी हम शायद पहले भी समझ चुके हैं और आज भी समझने का अगर समय रहा तो प्रयास करेंगे। अब हम पहले अनुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद तात्पर्य की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा आप याद कीजिए, श्लोक शुरू हुए थे वायु रहित स्थान में। वायु रहित स्थान में क्या हो रहा है? वायु रहित स्थान में दीपक खूब जोर जोर से फड़क रहा है, राइट? वायु रहित स्थान में प्रभु जी दीपक स्थिर है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। म्यूट कर दीजिए, जिनका नेटवर्क कमजोर है उनका बंद रख दीजिए। हाँ जी। तो वायु रहित स्थान में क्या होता है? वो दीपक की लौ जो है वो फड़कती नहीं है, एक जैसी रहती है। लेकिन अगर कोई वायु वाला स्थान है जहां पर वायु चल रही है, जैसे कि आज का उदाहरण बताए हम, आज ही का उदाहरण आपके लिए, भगवान जी के जो अभिषेकम हो जाता है उसके बाद हम उनको अलग अलग प्रकार से आरती करते हैं। एक सिंगल आरती करते हैं, कपूर आरती करते हैं, एक सर्प से
सर्पाकार आरती करते हैं, एक हम जो हाथी होते हैं उनके आकार की आकृति करते हैं, एक 5 दीपक की, 7 दीपक की, 9 दीपक की, इस प्रकार से अलग अलग दीपकों की आरती करते हैं। तो जब आरती कर रहे थे और आज प्रोग्राम खुले में था, तो बीच में जो हवा आ रही थी तो दीपक क्या हो रहे थे, बुझ रहे थे, इसलिए 2-4 डिवोटीज पास में खड़े हो रहे थे, फिर जला रहे थे। तो वही बात हमें समझनी होगी, मन में अगर बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं तो मन कभी भी शांत नहीं रह पाएगा। बहुत ज्यादा विचार यानी कि वायु वाला वायु, और बहुत ज्यादा विचार नहीं है अर्थात कि दीपक की लौ एकदम सीधी जल रही है। अब बताइए जल्दी से, वायु है ही नहीं अर्थात विचार है ही नहीं, ऐसा संभव है? नहीं प्रभु, भौतिक विचार नहीं है, अपने शरीर के लिए विचार नहीं है, कृष्ण भावना भावित विचार है, बहुत सारे है, अत्यधिक है, असीमित कृष्ण भावना भावित विचार है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक और उदाहरण देना चाहेंगे आपको। आप में से कितने भक्तों ने पानी देखा है? सबने देखा है? ठीक, पानी का एक टब होता है या नदी होती है या कुछ तालाब होता है, उसमें अगर पानी बहुत ज्यादा हिल रहा है, ऐसे 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 हिल रहा है, तो नीचे क्या है, कुछ दिखाई देगा आपको? नहीं दिखाई देगा ना। तो वैसे ही अगर मन में बहुत अशांति है, मन में बहुत विचार है, तो हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे, अर्थात आत्मा को हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे। अभी हम किसको देख पाते हैं? इस शरीर को ही देख पाते हैं। ठीक है, उदाहरण लिख लीजिए, ये उदाहरण पानी का उदाहरण हो गया, दीपक का उदाहरण जो भगवान ने दिया। तीसरा उदाहरण इसका हम समझेंगे, वो है मिरर। जैसे कांच होता है, कांच के ऊपर अगर आप बहुत ज्यादा मिट्टी लगी हुई है, लिख लिया आपने तो मैं आगे बोलूं, लिख लिया? ठीक है। जैसे कांच होता है, मिरर जो होता है, उसके ऊपर बहुत बड़ी थिक लेयर है, बहुत ज्यादा थिक लेयर है, तो हम क्या अपने आप को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अब यहां पर एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। वो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम बहुत, मान लीजिए उसमें से आपने, सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, कहीं और भटक गए आप, सुनिएगा। तो बहुत बड़ी उसके ऊपर, उस कांच के ऊपर बहुत बड़ी परत थी, उसमें से एक परत हट गई, 2 परत हट गई, पर फिर भी इतनी मोटी परत बाकी है। तो कई बार हमें लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो कुछ परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। परिवर्तन हो रहा है, थिकनेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस डर्टी है, तो एक परत हटी है, दूसरी परत हटी है, अभी इतनी सारी परतें बाकी है। एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति भोजन करते हैं और उनसे पूछा जाए कि तुम्हें याद है तुमने भोजन क्या क्या किया था? बोले नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं, मैंने क्या क्या खाया था। बोले अगर याद है या याद नहीं है, भोजन असर करेगा। उसी प्रकार से भगवत गीता आप सुनते हैं, प्रभु जी क्या करें, भगवत गीता पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, नोट्स भी बनाते हैं, लेकिन कुछ याद नहीं रहता है। याद रहे या न रहे, असर करेगा। ठीक है, लेयर्स निकल रही है, एक के बाद एक लेयर निकल रही है, थिकनेस क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, डर्टी कॉन्शियसनेस की। ठीक है, हरि बोल, हरे कृष्ण। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये उदाहरण थे, एक और उदाहरण इससे संबंधित बताना चाहूंगा, जल्दी से समझ जाइएगा, ये सारे उदाहरण याद रखिएगा आप। ठीक है, अगला उदाहरण है आपका जॉइंडिस। जॉइंडिस क्या होता है? कोई डॉक्टर है आप में से? डॉक्टर, जॉइंडिस क्या होता है? डॉक्टर वो लोग बोलिए। सची माता जी, सुधा माता जी डॉक्टर है, कल आए थे। पीलिया होता है। पीलिया होता है, ठीक है, लिवर डिजीज। यस। और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी को पीलिया हो गया है और उसको आप बढ़िया से नित्यानंद त्रयोदशी के दिन भोग लगाया, वो बढ़िया दिन स्पेशल गुड़ का रसगुल्ला, जो आज शायद भोग लगा था, तो गुड़ का रसगुल्ला जो है उसको अगर आप देंगे तो उसका स्वाद कैसा आएगा? कड़वा आएगा, अर्थात उसको उसका वास्तविक स्वाद नहीं आएगा। वैसे के वैसे ही हम सब लोग अभी किससे पीड़ित हैं?
इस पीलिये से पीड़ित हैं, इस जॉइंडिस से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से हमें भक्ति का, नाम स्मरण का, कीर्तन का आनंद नहीं आ रहा है। अच्छा, अब ये जॉइंडिस का इलाज क्या है? ऐसा कहते हैं इसका इलाज ये है कि उसको मीठा खिलाते जाओ, उसको थोड़ा थोड़ा मीठा खिलाते जाओ, उसको शुगर कैंडी दो या उसको गन्ने का जूस दो, उसको इस प्रकार से उसको ये सब देते रहो। उससे क्या होगा? धीरे 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 जो उसका जॉइंडिस है, वो जो बीमारी जो है पीलिया की, वो खत्म होती जाएगी और दोबारा से ओरिजिनल टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। जैसा उसका स्वाद है वैसा ही वो उसका अनुभव कर पाएगा। राइट? तो ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है शास्त्रों के अंदर कि जब किसी को पीलिया हो जाता है तो उसको कुछ स्वाद नहीं आता है। उसी प्रकार से हम सब लोग भी अभी आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो उसका कारण है कि हम सब लोग भी बीमार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे उदाहरण थे। अब हम, हाँ जी, हरे प्रभु जी, जब पीलिया होता है तो जब गन्ना चूसते तो जो मुंह से हम उसका कचरा निकालते वो भी पीला पूरा निकलता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक, तो इस प्रकार से हमने उदाहरणों के द्वारा समझा और अब हम अनुवाद और तात्पर्य को समझेंगे। अनुवाद हमने एक बार कर लिया था, अब हम तात्पर्य भी अच्छे से करेंगे आज। और नित्यानंद प्रभु, जो कि आज उनका आविर्भाव दिवस है, बलराम जी के अवतार, करुणा अवतार, दयालु अवतार, एवं चैतन्य महाप्रभु से भी दयालु कहे जाते हैं नित्यानंद प्रभु, जिसका आप सभी को मालूम है उन्होंने जगाई और मदाई का उद्धार किया था। एवं चैतन्य महाप्रभु तो गुस्सा हो गए थे, सुदर्शन चक्र निकाल लिया था, लेकिन नित्यानंद प्रभु बलराम जी उनको कहते कि नहीं, आप उनको मारिए मत, आप उनको सजा मत दीजिए, आप इनके मन में जो राक्षसी प्रवृत्ति है, गलत आदतें हैं, जो इनके अंदर मन में जो पाप बैठा हुआ है, उनको मार दीजिए, मन के अंदर के पाप को मार दीजिए, इनको आपको दंड देने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने उनको प्रार्थना की थी। आइए अब हम आज के श्लोक जो हैं, जिसमें हम देख रहे हैं सुखम अत्यंतिकम और यम लब्ध्वा चा परम लाभम, इसमें हम अनुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद तात्पर्य। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। अनुवाद। सिद्धि की अवस्था में, हमारे साथ साथ पढ़ लीजिए आप, ठीक है, ऑल टुगेदर। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित होता है। मानसिक क्रिया मतलब क्या? मन का काम क्या है? सोचना, विचार करना, और क्या कह सकते हैं, अच्छा या बुरा, मैंने बताया था आपको, ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, ये सब क्रियाओं में वो क्या हो जाता है? संयमित हो जाता है और उनको सबको नियंत्रित कर देता है योगाभ्यास के द्वारा। इस सिद्धि की विशेषता यह है, अर्थात समाधि की या योगाभ्यास के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त की, इसकी विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है। कौन से मन से? शुद्ध मन से। अगर मन अशुद्ध है, पानी अगर हिल रहा है और वो, तो हम कभी भी नीचे की सतह में क्या है उसको देख नहीं पाएंगे। राइट? उसी प्रकार से अगर हमारा मन अशुद्ध है तो हम अपने आप को भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अपने आप में आनंद उठा सकता है जब वो शुद्ध हो जाएगी, उतना उसकी चेतना। सोचिए, थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिए, जो भी हम भौतिक विचार करते हैं या भौतिक कामनाएं करते हैं, अशुद्ध मन के कारण करते हैं। दूषित मन के कारण करते हैं। भौतिक चेतना, भौतिक विचार, कामनाएं, इच्छाएं, ये सब अशुद्ध मन के कारण करते हैं। जब मन शुद्ध हो जाएगा, जब मन शुद्ध हो जाएगा, तब हम भौतिक कामनाएं नहीं करके आध्यात्मिक कामनाएं करेंगे। भौतिक इच्छाएं न करके हम आध्यात्मिक इच्छाएं करेंगे। तो बहुत ही सुंदर इसमें अर्थ समझ में आ रहा है। मन इच्छा करना नहीं छोड़ेगा, ये तो मशीन है। राइट? हरे कृष्ण।
थोड़ा सा आज एक रियलाइजेशन, थोड़ा सा प्रभु जी हाँ। रिपीट करेंगे, जब मन शुद्ध हो जाएगा तो? आइसक्रीम खाने की इच्छा होगी? नहीं, आध्यात्मिक। जब मन शुद्ध हो जाएगा तो आध्यात्मिक इच्छाएं करेगा, भौतिक इच्छा नहीं करेगा। सिंपल है, जस्ट अपोजिट लिखना है ना। जब मन अशुद्ध है तो भौतिक इच्छाएं, भौतिक कामनाएं, आकांक्षाएं करता है, लेकिन जब मन शुद्ध हो जाएगा तो भौतिक इच्छाएं नहीं करता है, आध्यात्मिक इच्छाएं करता है। एक छोटा सा आज कुछ थोड़ा रियलाइजेशन, थोड़ा अनुभव सा याद आया है, तो इसलिए आपको शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि इस शरीर को भगवत गीता के दूसरे अध्याय में क्या बताया गया है? इस शरीर को भगवत गीता के दूसरे अध्याय में क्या बताया गया है? कोशिश कीजिए। अनश्वर प्रभु जी। थोड़ा सा और। वस्त्र प्रभु जी। वस्त्र, बिल्कुल सही है। रोशनी गुप्ता माता जी, थोड़ा सा नेटवर्क आपका प्रॉब्लम रह रहा है, थोड़ा ध्यान रखिए। यस, शरीर को क्या बोला गया है? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस शरीर को किसके बराबर बताया गया है? वस्त्र के बराबर। अब सोचिए, आत्मा जब इस वस्त्र को धारण करती है, इस वस्त्र को पहनती है, और फिर दूसरे वस्त्रों वाले लोगों से, दूसरे वस्त्रों वाले आत्माओं से मिलती है, उसे बार बार सहयोग करती है, तो क्या हो जाता है उसको? उससे क्या हो जाता है बोलिए? लगाव हो जाता है। और जब उनसे दूर होना होता है तो क्या होता है? फिर कष्ट होता है क्या? शरीर शरीर का लगाव, वस्त्र वस्त्र का लगाव। तो रियलाइजेशन आज ये आया दिमाग में कि जब टेलर की दुकान में वस्त्र होते हैं, या किसी ब्रांडेड क्लोथ कंपनी के अंदर बड़े आउटलेट में बहुत सारे कपड़े होते हैं, अलग अलग शर्ट्स है, पैंट्स है, और भी सारे जो अलग अलग कपड़े साथ में रखे हुए हैं, लेकिन ऐसा कभी होता है क्या? जब कोई व्यक्ति उनको खरीदने के लिए आता है, खरीद के लेके जाते हैं, तो दूसरे कपड़े सारे रोते रहते हैं। दूसरे कपड़े रोते हैं, ओ हमारा साथी जा रहा है, वो इतना प्यारा था, हमें कितना साथ दिया उसने। ऐसा होता है कुछ? नहीं प्रभु जी। सोचिए किस स्तर का शरीर को भी वस्त्र बताया गया है। एक वस्त्र, दूसरा वस्त्र, तीसरा वस्त्र, चौथा वस्त्र, आपस में वस्त्र वस्त्र कुछ समय साथ में रहते हैं, और एक वस्त्र जब दूसरे वस्त्र से दूर चला जाता है तो हमें क्या होता है? थोड़ा दुख हो जाता है, रोने लगता है ना। इसलिए तो प्रभु जी ये एग्जाम्पल बराबर है, क्योंकि इसमें जीव है, उसमें जीव नहीं है, निर्जीव तो कैसे होगा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसी बात पे हम आ रहे थे कि अब इसमें ये वस्त्र लगाव क्यों करने लग गया? क्योंकि वस्त्र अपने आप को, खुद को ही मैं समझने लग गया कि मैं ये वस्त्र हूं और ये मेरे वस्त्र हैं, ये पास वाले वस्त्र मेरे हैं, पास वाले लोग मेरे हैं। उन वस्त्रों में जो बाहर उसके अंदर टेलर की दुकान पे है या ब्रांडेड शॉप में है, वहां पर जो है उनमें ये भावना नहीं है। हमने गलत आइडेंटिफाई कर लिया है। हम भी अगर यही समझते रहें कि हम क्या हैं? आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। नहीं। अगर आप शाम की क्लास में थे, आप में से कल परसों जो शाम को हुई थी, गोविंद दत्त प्रभु जी ने ली थी, बहुत अच्छी क्लास हुई थी। तो याद कीजिए, पानी में रहते हुए भी पानी से स्पर्श नहीं होना है। कौन सा एग्जाम्पल है? पानी में रहते हुए भी पानी से स्पर्श नहीं होना है। प्रभु जी कमल के पत्ते का, कमल के पत्ते का, ठीक है। पद्म पत्र इवाम भसा, पद्म पत्र। अब इसी में एक समझने वाली बात है। प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे कि कोकोनट होता है, जो नारियल होता है, वो नारियल पानी का होता है, और उसकी जब उसको खोपरा बनाना होता है तो उसको क्या कर दिया जाता है? ऐसा कि ऐसे रख दिया जाता है। धीरे 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 वो सूखता जाता है, सूखता जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब आप उस पूरे नारियल को हिलाते हैं, अच्छे से ऐसे ऐसे करते हैं, तो उस जो गोला होता है अंदर सूख गया है, और वो क्या हो चुका है? डिटैच हो चुका है। वो अपनी शेल से, अपनी जो बाहर का आवरण है उससे डिटैच हो चुका है, और वो आवाज करने लगता है, टन ठट 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 ठट, राइट? वो आवाज करने लग जाता है कहां पर? उसी नारियल के अंदर है। लेकिन रह कैसे रहा है? बोलिए, रह कैसे रहा है? डिटैच होके रह रहा है। उसी नारियल के अंदर है, लेकिन है डिटैच होके रह रहा है।
तो ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में बताया गया। रह रहा है उसी घर के अंदर, रह रहा उसी नारियल में ही, लेकिन पूरी तरह से चारों तरफ से गोल 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 जो भी है, हर एक जगह से वो डिटैच्ड है, किसी भी जगह से अटैच नहीं है। बहुत ही सुंदर उदाहरण। उसी तरह से हम सरल भाषा में आपको बताते हैं कि घर में रहो लेकिन पड़ोसी के जैसे रहो। हरे कृष्णा। अब हम आगे समझेंगे इस अनुवाद और तात्पर्य को। अनुवाद में आगे बताया जा रहा है। प्रभु जी एक बात पूछूं? हाँ मतलब जी। तो अगर ये सब माया है, मिथ्या है, तो फिर पहले से क्यों ये भाई बहन तो परिवार का रिश्ता क्यों आया? ये सब आया क्यों नहीं बना माता के जी, हमने रखा? बनाया है और हमने थोड़ा उसको सीरियसली लिया है। हमने पर अपने भगवान बच्चों के भी को तो भाई थे, बलराम सुभद्रा भाई बहन सब थे उनके भी। हाँ माता जी, तो भगवान ऐसे आसक्त नहीं थे ना हमारे जैसे। ठीक है, प्रश्न उत्तर पर बाद में जाएंगे, छोटा सा उत्तर दे दिया मैंने। ठीक है, भगवान आसक्त नहीं थे, इस रिश्ते पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन हम सिखाते हैं बचपन से कि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, ये तुम्हारे पिता है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है। आसक्ति हम उनमें डालते हैं, पैदा करते हैं। वो तो बच्चा तो माँ के गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे इससे बाहर निकालो, बाहर निकलते ही मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपकी प्रार्थना करूंगा। ठीक है, आगे। प्रभु जी मैं बाद में आपसे इसका जी प्रश्न जी करूंगी ठीक है। वापस। हाँ, तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध होने के कारण भौतिक इच्छा नहीं करता है, आध्यात्मिक इच्छाएं करता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। वो अपने आप में आनंद उठाता रहता है। नेक्स्ट, उस आनंदमय स्थिति से वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। उस आनंदमय स्थिति में जब उसको आनंद मिल रहा है, उसका मन शुद्ध हो चुका है, कलुषित बुद्धि हट चुकी है, तो वो असीम दिव्य सुख का आनंद ले पा रहा है। किसके द्वारा? आध्यात्मिक इंद्रिय द्वारा, दिव्य इंद्रिय द्वारा, आत्मा की आध्यात्मिक इंद्रिय द्वारा। कितना सुखम अत्यंतिकम, कितना सुख, अत्यंत सुख वो आनंद भोग पा रहा है। असीम सुख, असीम भौतिक सुख नहीं, वो भी लिख लिया है दिव्य सुख। दिव्य सुख दिव्य इंद्रिय द्वारा, भौतिक सुख भौतिक इंद्रिय द्वारा। ठीक है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता। इस तरह से व्यक्ति जो अपने चेतना को शुद्ध कर चुका है, मन को शुद्ध कर चुका है, योग सिद्धि प्राप्त कर चुका है, दिव्य आनंद का अनुभव कर रहा है, अपने आप में स्थित रहता है, वो कभी सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होता, विपथ नहीं होता है, और अर्थात वो इस परम सत्य को जानने की इच्छा करता रहता है। ऐसी स्थिति को पाकर, अब समझिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़े से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। वास्तविक मुक्ति कब होगी? जो भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले दुख है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयेवते। भौतिक सुख तो किसको जन्म देता है? दुख को जन्म देता है। इंद्रिया भोग में लगती है तो दुख को प्रकट करती है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि वास्तविक मुक्ति तो यही है। अगर हमने ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली जिसमें हम दिव्य सुख का, दिव्य आनंद का अनुभव कर पा रहे, आत्मा में स्थित रह पा रहे हैं, तो कहा जा रहा है इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं, क्योंकि उसको क्या मिल चुका है? दिव्य सुख मिल चुका है, दिव्य आनंद मिल चुका है। इसलिए बहुत सुंदर उदाहरण, अब हम ये अनुवाद हो चुका है तो कहानी और उदाहरण की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहले भी बताया है, जिसको ये दिव्य सुख, दिव्य आनंद मिल चुका है, अब उसको भौतिक लोभ की, भौतिक लाभ की आवश्यकता नहीं है। जल्दी से बताइए, मैंने इसके ऊपर प्रश्न बताया था, 4 ऑप्शन दिए थे। क्या था प्रश्न और क्या था 4 ऑप्शन? एक डिवोटी बताएंगे, सुनिधि सिंह माता जी। लाभ क्या है? यस बोलिए। वास्तविक लाभ क्या है? यस जी, इसके 4 ऑप्शंस ये हैं। 5 बेडरूम का घर, सेकंड है बुर्ज खलीफा पर घर, थर्ड है बड़ी गाड़ी, धन संपत्ति, और फोर्थ है असीमित सुख। क्या उत्तर है? असीमित सुख, असीमित आध्यात्मिक सुख।
जी। असीमित आध्यात्मिक सुख, भौतिक सुख नहीं। भौतिक सुख जो है वो तो फिर भी हमें खत्म हो जाएगा या दोबारा ये मांग करेगा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है प्लीज। आपने कहा कि जब हमारा मन जो है वो शुद्ध हो जाता है तब हम आध्यात्मिक इच्छाएं करते हैं, लेकिन प्रभु जी हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो भी तो घर गृहस्थी चलाने के लिए वो भी तो जरूरी है ना। तो थोड़ा डाउट है यहाँ, कैसे इसको डिस्टिंग्विश करेंगे? ये ठीक है समझाने के लिए और समझने के लिए ठीक है, लेकिन गृहस्थी चलाने के लिए भगवान ये ठीक है माता जी, बार बार ये प्रश्न आप पूछते हैं, बार बार मैं वही उत्तर देता हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। सेम प्रश्न आप अलग अलग रूप में पूछते हैं। तो घर में रहने के लिए, परिवार में रहने के लिए, कुछ धन संपत्ति कमाने के लिए काम करना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, धन संपत्ति एकत्रित करनी पड़ती है, कार्य करने पड़ते हैं, भौतिक इच्छाएं करनी पड़ती है। इन सब इच्छाओं को बेयर मिनिमम रखना है, कम से कम रखना है, और कम से कम रखते हुए हमें इनको भी भगवान से जोड़ना है। सिंपल। तो हमेशा अपनी इच्छाओं को भगवान से जोड़ना है। भौतिक इच्छाएं भी हैं, परिवार के लोग भी हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनको भी भगवान से जोड़ना है कि ये भी भगवान का नाम जप कर सके, ये भी कीर्तन कर सके। कैसे इनको मैं इन कार्यों में जोड़ूं, ये भी हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे भौतिक कार्य करते हुए, भौतिक अभ्यास करते हुए, जो कि हमें इस शरीर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए कुछ करना पड़ रहा है। जब बुद्धि है हमारी, उस बुद्धि को ये समझना कि बुद्धि भगवान के द्वारा दी गई है। जिस बुद्धि से मैं काम कर रहा हूँ और ये परिवार चला रहा हूँ, ये सब भगवान के द्वारा दी गई है। ये सारी संतानें, ये पति पत्नी बच्चे, ये सब जो है कर्मों के द्वारा मुझे मिला है। इनके अंदर भी आत्मा है और इन आत्मा को मुझे मदद करनी है। ये वास्तविक मदद है, ये वास्तविक हेल्प है, तो मुझे करनी चाहिए। और वो अलग अलग कार्य कि चलो पहले मैं इनको अन्नमय कोशा अर्थात जो है थोड़ा सा भोजन वगैरह कराना है, उनको शरीर से संबंधित कुछ आवश्यकता है उसको पूरी करनी है, वो पूरी करने के लिए मदद करना। फिर बाद में उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसका उद्देश्य होना चाहिए कि उसको आध्यात्मिक जीवन से जोड़ना। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है कि हर किसी को आध्यात्मिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करना। जैसे कि मैं उदाहरण दे चुका हूं कि गरीब व्यक्ति है, उसको खाना खाना है, भूख लगी है, क्या करोगे आप? जाते उसको बोलोगे राम राम बोलो, हरे कृष्ण बोलो, ये सब शरीर तुम नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम छोड़ो ये सब, क्या भूख मांग रहे हो ये सब? नहीं, पहले उसको थोड़ा भोजन दे दो। भोजन देने के बाद उसको बताओ कि देखो ये हमेशा हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और वो है जब भगवान का नाम जप करोगे। तो कैसे भी करके हमें सबको कनेक्ट करना है कृष्ण से। हर एक कार्य आपका आध्यात्मिक हो सकता है अगर आप उसको अध्यात्म से जोड़ते हैं। प्रभु जी, पहले आपने ये उदाहरण दिया था, तभी बताया था कि गरीब को खाना देने से अगर उसका दुख खत्म होता है तो 3 दिन में खत्म होना है, तो ये आगे और चला जाएगा 4 दिन। आपने उसको खाना क्यों दिया? तो देखिए प्लीज उसको गलत कनेक्ट मत कीजिए, ये बहुत जरूरी है। गलत कनेक्ट नहीं करना। मैंने यही बोला था, बिल्कुल बोला था, पर अभी क्या बोला है मैंने? उसका उद्देश्य क्या है? उसको भक्ति में जोड़ना, उसकी प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए समाप्त करना। मात्र खाना मत दीजिए, उसको प्रसाद दीजिए, भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद दीजिए। नहीं तो आप अगर मात्र खाना देंगे, मात्र भौतिक मदद करेंगे, तो क्या होगा? उसका जो है सफरिंग है, उसको जो गरीबी है वो और एक्सटेंड हो जाएगी। तो आपको उनको आध्यात्मिक भोजन देना है, और उसका लक्ष्य भी क्या होना चाहिए कि उसको बोलो कि आप देखो ये मैं हमेशा तो मदद नहीं कर सकती हूँ, देखो अभी जितना मदद किया है भगवान का प्रसाद तुमने पाया है, अब थोड़ा भगवान का नाम ले लो शुद्ध चेतना से, तो धीरे धीरे तुम्हारे ये कलमश, ये सारे कर्म सब खत्म हो जाएंगे। समझ में आया माता जी? हाँ प्रभु जी, पर भगवान का नाम लेने से काम मिल जाएगा, उसको खाना मिल जाएगा, कैसे है? नहीं तो कैसे मिलेगा? अभी भगवान का नाम नहीं लेगा तो कैसे मिलेगा? कैसे मिल रहा है अभी? Can I say something, प्रभु जी? एक मिनट आध्यात्मिक रुक जाइए। रोशनी गुप्ता माता जी, थोड़ा सा शांति रखा कीजिए, आप पूछा जाए तो उत्तर दिया कीजिए। समझ नहीं पा रही हूँ प्रभु जी, क्योंकि तो माता जी अगर उसको डेली खाना नहीं मिल रहा तो डेली खाना कहाँ से खाएगा वो? कहाँ से आएगा बताओ? आप जाके दोगे, डेली दे सकते हो, प्रतिदिन उसकी सेवा कर सकते हो, पर वो भगवान का नाम लेने से कैसे मिल जाएगा उसको? कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो भूख की वजह से मरेगा। भगवान ने खाने की व्यवस्था सबके लिए कर रखी है।
आप बोलते हो तो मान लेती हूँ प्रभु जी, पर ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रश्न उत्तर पर थोड़ा सा मुझे बाद में पॉज कर दीजिए कि आपके दोनों ही प्रश्न आप बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके। इसको थोड़े टाइम के लिए पार्क कर दीजिए पार्किंग लॉट में। हरे कृष्ण। ओके, अच्छा प्रश्न है, उसको डिस्कस करेंगे। तो हम स्टोरी पे आ जाते हैं। हमने देखा कि कोई व्यक्ति जब संतुष्ट हो जाता है, किसी व्यक्ति को सुख मिल जाता है, शांति मिल जाती है और आत्म संतुष्ट रहने लग जाता है, तो उसको किसी दूसरे चीज की आवश्यकता नहीं होती, या वो किसी चीज की लोभ नहीं करता है, किसी भी चीज की मांग नहीं करता है और किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होता। एक उदाहरण तो हमने देखा, बहुत ही बढ़िया उदाहरण, जैसे यमुनाचार्य थे। तो यमुनाचार्य को जो हर एक सेवा के अंदर यदवदी कृष्ण चित्त मम पदार विंदे नव नव रस धाम निरंतु मासित, जब से मेरे को नया नया रस भगवान की सेवा में मिलने लगा है, तब मुझे जो है भौतिक सुख जो है उसमें रुचि नहीं आती है। क्योंकि जब आध्यात्मिक सुख मिल चुका है तो भौतिक सुख, इस भौतिक दुनिया का सबसे बड़ा सुख जो कहा जाता है, उसका भी मेरे को मन में जब विचार आता है तो मैं उसके ऊपर स्पिट करता हूं, मैं उसके ऊपर थूकता हूं। ऐसे करके यमुनाचार्य थे, ठीक है? अब स्टोरी टाइम। हरि बोल, स्माइल प्लीज। हरे कृष्णा। स्माइल नहीं, आज हंसना पड़ेगा बहुत दिनों बाद। हरि बोल। ठीक है, वेरी नाइस। तो एक बार एक मछुआरा था, मैं ये कहानी बता चुका हूं। मैंने किस किस की बोली थी? मछुआरे की और एक और बोला था मैंने, दो नाम बोले थे, मछुआरा और स्कॉलर प्रभु जी। नहीं, कुछ भी, अभी क्लास में बोला था मैंने, मछुआरा और बिजनेसमैन। मछुआरा और दो कहानी बोली थी अभी तो मैंने, कि भी दो कहानी बतानी है। कहानी भी नहीं ध्यान से सुनते क्या? ठीक है, जो याद है मैं तो बोल देता हूं। तो हाँ जी, ठीक है। अभी टेलर की एक बताई नहीं माता जी, उसमें आज के श्लोक से संबंधित दो कहानी बतानी थी। तो उसमें पहली कहानी है मछुआरे की। हाँ जी, व्यापारी की, व्यापारी एंड मछुआरा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। मछुआरे की कहानी है, और कहानी इस प्रकार से है। एक बार एक मछुआरा था, वो लगभग सुबह 7-8 बजे घर से निकल जाता था, 9-10 बजे तक नदी में जाके मछलियां पकड़ता था, और आराम से 11-12 बजे तक उसका पैकिंग करके मार्केट जाता था। मार्केट में जाकर के उसको बेचता था, और बेचने के बाद वो घर चला जाता था, अपना लंच लेता था 2-3 बजे के आसपास, और उसके बाद 4 बजे आता था वहां पर वापस नदी के किनारे। वहां आराम से वो एक पेड़ के नीचे खाट डाल करके, रस्सी वाली, उस पर सो जाता था। एक दिन हमारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति गया और जाकर के बोलते हैं, मुझे देखो नदी के उस पार जाना है, मुझे ले चलो नदी के उस पार। तो बोलता, देखिए मैं तो मछुआरा हूं, मैं वो नाव वाला नहीं हूं, मैं तो मछुआरा हूं, मेरा काम मछली पकड़ना है, नाव के उस पार तो ये पास वाले लोग लेके जाएंगे। बोले, नहीं नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? कर क्या रहे हो तुम? अभी तो 4 बजे तुम सो रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मेहनत करो, काम करो, क्या कर रहे हो तुम? बोला, नहीं नहीं, बस मैं तो अपना मछली बेच के आ गया, मेरा पैसा मिल गया, बस मैं घर गया, भोजन लिया, आके थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ। बोले, तुम दिमाग खराब हो गया? शाम को 4 बजे 2 घंटा काम कर लोगे तो वो मछुआरा पूछता है, तो मैं 2 घंटा काम करूंगा तो क्या होगा? तो वो व्यापारी, जो बाहर का व्यक्ति, हमारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति जो सो कॉल्ड एजुकेटेड है, वो जाकर के बोलता है, तुम अगर 2 घंटा काम करोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। अच्छा, पैसे मिलेंगे? अच्छा, पैसे मिलेंगे तो उससे क्या होगा? तो वो क्या बोलता है, याद आ गई स्टोरी कि नहीं आई? उससे क्या होगा? तो वो क्या बोलता है, अरे उससे क्या होगा, फिर तुम ऐसा करना, अच्छा वाला जाल खरीदना, अच्छा जाल खरीद करके खूब सारी मछलियां पकड़ना। अच्छा, ओके। फिर उसने प्रश्न पूछ लिया, क्या? मछुआरे ने, उससे क्या होगा? तो बोलते, उससे क्या होगा? क्या होगा? क्या कर रहे हो तुम जाओगे मार्केट, जाओगे, बेचोगे और पैसा आएगा। बोले, उससे क्या होगा? अरे उससे क्या होगा? फिर तुम ऐसा करना, 5-10 बोट खरीदना, 5-10 नावें खरीदना, और नावें खरीद करके क्या करना, तुम नौकर काम पे रखना, वो तुम्हारे लिए मछलियां पकड़ेंगे। और अच्छा, मछलियां पकड़ेंगे, उससे क्या होगा? तो बोलते हैं, उससे क्या होगा? तुम्हारे पास खूब सारा पैसा आएगा, और पैसा लेके तुम जो है और व्यापार करना, और लोगों को काम पे लगाना, ऐसे करते करते तुम खूब काम करना।
तो फिर उसने क्या पूछा, मछुआरा ने, माइक म्यूट करके पूछिए, तुरंत माइक म्यूट कर देगा। उससे क्या उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? तब ये मछुआरा बोलता, वो जो व्यक्ति हमारे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, सो कॉल्ड वो व्यक्ति पढ़ा हुआ, उसको बोलता है, अरे पागल हो गया क्या? ऐसे तुम बड़ा ठेकेदार बन जाना और फिर कम से कम 10-15 साल काम करना, अच्छे से मेहनत करके खूब काम करना, और फिर तुम एक बड़ा क्रूज लेके आना। ठीक है, 10-15 साल खूब काम करके एक बड़ा क्रूज लेके आना, और क्रूज लेने के बाद में तुम आपने कम से कम 10-20 हजार लोग तुम्हारे लिए काम करेंगे। उस क्रूज पे 5 स्टार होटल होगा, उसमें स्विमिंग पूल होगा, उसमें रेस्टोरेंट्स होंगे, उसमें बहुत सारा प्लेइंग एक्टिविटीज होगी, आउटडोर गेम्स होंगे, इंडोर गेम्स होंगे। तुम बढ़िया एकदम खूब व्यापार करोगे, खूब पैसा कमाओगे। फिर मछुआरे ने पूछा, क्या पूछा? उससे क्या होगा? ये व्यक्ति बोलता है, पागल हो गया क्या यार, तुम्हें कितना समझाऊं तुम्हें, इतनी देर से समझा रहा, समझ में नहीं आ रहा है क्या? उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? तुम आराम से फिर उस क्रूज के अंदर, एसी रूम के अंदर, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाकर के सो जाना। तो ये मछुआरा क्या बोलता मालूम है? अभी भी सो रहा हूँ, अभी भी तो मैं वही कर रहा हूँ, अभी भी तो वही कर रहा हूँ, अभी भी तो वही कर रहा हूँ। तू बोल रहा इतना मेहनत करके घूम 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 के लास्ट में बोले, तुम बोले पूरा जब जिंदगी खराब कर दे, तुम बोले कि तुम सो जाना। तो सोने के लिए शायद मुझे स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ेगी, दवाई लेनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, इतना टेंशन होगा, चल रहा होगा क्रूज वगैरह, इससे रिलेटेड लोग होंगे, बहुत सारा काम होगा। तुम कह रहे हो कि सो जाना। भाई अभी आराम से शांति से नेचुरल एसी में सो रहा हूं, डिस्टर्ब मत करो। पास वाला ना वाला है उसको लेके जाओ। इसको क्या बोलते हैं? संतुष्ट। जैसे ये व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जब संतुष्ट हो जाता है तो उनको भौतिक इच्छा, भौतिक कामनाओं की आवश्यकता नहीं होती है। उसको अल्टीमेटली पैसा कमा करके, धन कमा करके, संपत्ति कमा करके, बड़ा घर बना करके क्या चाहिए? क्या आपको सुख चाहिए ना, शांति चाहिए ना, वो ऐसे ही मिल रही है आपको सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो फिर क्यों भाग रहे हो? माइक म्यूट कर लीजिए, कुछ भक्तों का ऑन है, कृपया करके। यस, तो ये बताया गया है आज के श्लोक में, बहुत ही सुंदर बात कही गई है। एक स्टोरी आपने भुलवा दी मुझे, देखेंगे वो आपके भाग्य में लिखी है तो दोबारा आएगी। तो बोला जा रहा है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। जब उसको ये लाभ मिल जाएगा, आध्यात्मिक सुख मिल जाएगा, तो भौतिक लाभ के पीछे नहीं भागता है। समझ में आ गया ना? चाहिए क्या आखिरकार? मान लीजिए खूबसूरत बन के, नाम कमा करके, पैसा कमा करके, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके क्या सुनना चाहते हैं, क्या रहना चाहते हैं? सुखी रहना चाहते हैं ना। वो सुख अगर आपको पूरा ऐसे ही भगवान दे रहे हैं तो भौतिक चीजों के पीछे क्यों भागे? और दूसरी बात जो हमने पहले पढ़ी थी, 5वें अध्याय का कितने नंबर का श्लोक है? भौतिक सुख दुख लेके आता है, दुख को जन्म देता है। 5.21 में लिखा हुआ है साफ साफ, क्या? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनया एवते। ये संस्पर्शजा भोग जो है, इंद्रिय तृप्ति का भोग है ना, दुख की योनि है, दुख को ये जन्म देने वाला है। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया है। अब हम आगे बढ़ेंगे तात्पर्य की तरफ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। 2 पेज का ये तात्पर्य है, बड़ा तात्पर्य है। एक अगर हो जाता है आज पूरा तो आज करेंगे, नहीं तो 2 पैराग्राफ आज करेंगे, फिर हम कल करेंगे। क्योंकि श्लोक इतने हैं तो ऑब्वियस है, पहले एक श्लोक एक दिन में कर रहे थे, तो ये टोटल 4 श्लोक हैं। प्रभु जी क्लास का टाइमिंग बदल गया है, 3 से 3:30 हो गया है। नहीं माता जी, अच्छा नहीं, क्योंकि 2-3 दिन से हो रहा है तो मैं सोची कि टाइम बदल गया है। कभी कभी हम लेट हो जाते तो हम पहले बोल देते कि चैंटिंग पहले करा लीजिए। वो चैंटिंग जो है पहले शिफ्ट हो जाती है, और जो थोड़ा प्रवचन बोलना होता है वो बाद में शिफ्ट हो जाता है। ओके जी। तात्पर्य, योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त होता जाता है। जब भक्ति करेगा, योग करेगा, तो भौतिक इच्छाओं से धीरे धीरे क्या होता जाएगा? डिटैच होता जाएगा। अगर ऐसा डिटैचमेंट नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा हमें देखना होगा कि हम कुछ
प्रयास सही से कर रहे कि नहीं कर रहे। ठीक है, डिटैचमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ज्यादा आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है। यस, जो हम अपने शरीर के ऊपर खर्चा करते थे बहुत ज्यादा, कपड़ों के ऊपर, खाने के ऊपर, दिखावे के ऊपर, धीरे धीरे सारी चीजें कम होती जाती हैं। देखिए म्यूट कर लीजिए सिंपी माता जी, धन्यवाद। यह योग का प्रमुख लक्षण है, ये याद रखना। आपके क्विज में प्रश्न आएगा योग का प्रमुख लक्षण क्या है, तो योग का प्रमुख लक्षण है भौतिकता से विरक्ति, इंद्रिय भोगों से विरक्ति। योग का प्रमुख लक्षण क्या है? डिटैचमेंट, त्याग, अनासक्ति योग का प्रमुख लक्षण है। जब हम भक्ति योग का अभ्यास कर रहे हैं या कोई अष्टांग योग का अभ्यास कर रहे हैं, ज्ञान योग का अभ्यास कर रहे हैं, उनको क्या आना चाहिए? विरक्ति आनी चाहिए, त्याग आना चाहिए, डिटैचमेंट आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। बहुत ही सुंदर लाइन लिखी है, समझिए इसमें। तो जो भौतिक इच्छा है उसकी खत्म हो जाएगी, भौतिक इच्छाओं से वो डिटैच हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा, तो क्या कहा जाता है? वो समाधि की स्थिति में आ जाता है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है। समाधि में स्थित होने का मतलब क्या है? जिसका अर्थ यह है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा, भौतिक मन और भौतिक बुद्धि तो क्या हो चुकी है? शुद्ध हो चुकी है, उससे मुक्त कर चुके हैं हम। तो दिव्य मन तथा दिव्य बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके, जनरली लोग क्या समझते हैं अज्ञानवश? मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, मैं कंट्रोलर हूं, मैं सुप्रीम कंट्रोलर हूं, ये गड़बड़ कर देते हैं। तो जब उसकी चेतना शुद्ध हो जाएगी तो वो क्या समझ जाएगा? बोलिए, मैं कौन हूं? मैं भगवान का अंश हूँ। यस, जीवेर स्वरूपा है नित्य कृष्णेर दास, मैं तो भगवान का नित्य दास हूं। तो ये परमात्मा को फिर किस रूप में समझेगा? वो परमात्मा को परमात्मा रूप में ही समझेगा, कभी अपने आप को परमात्मा समझने की गलती नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कौन सा योगाभ्यास? अष्टांग योग पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। हमने पहले भी कुछ पढ़ा है पतंजलि का, किसी को याद है पतंजलि का? कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? पतंजलि के एक दो तरह की आत्माएं होती है, प्रत्यगात्मा और परागात्मा। प्रभु क्या बात है, हरि बोल। अरे नाइस। प्रत्यगात्मा एंड परागात्मा। मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूं, क्लास में आने से पहले एक बार जस्ट सिंपल रीडिंग करके आइए, पहले एक बार पढ़ लीजिए तो आपको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा उसी समय। नहीं तो जब क्लास हो रही है तब मिलेगा, नहीं तो फिर आपने पास कुछ फिल्टर होके 2-3 प्रश्न बनेंगे, वो फिर आप अच्छे से पूछ पाओगे। तो थोड़ा सा एक बार, अच्छा ये क्या मतलब होता है प्रत्येगात्मा और परागात्मा का? प्रत्येगात्मा, परागात्मा, यस कौन बताएंगे? प्रत्येगात्मा और परागात्मा क्या होता है? नहीं, भूल गए? प्रत्येक मतलब इंडिविजुअल, व्यक्ति। माता जी, प्रत्येक और पराग, प्रत्येक बोल रहे, प्रत्येक और पराग, आपको याद आना चाहिए था कि कौन सी बात कही जा रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रत्येगात्मा मतलब विरक्ति। पराग आत्मा अर्थात अभी भी भौतिक इच्छाएं रखते हैं, भौतिक इंद्रियों में, भौतिक इंद्रिय सुख में फंसे हुए। और प्रत्येक आत्मा अर्थात की जो विरक्त है, जो डिटैच्ड है, वो प्रत्येक आत्मा है। मिल गया आपको? नहीं मिला? डेफिनेशन अपने जो नोट्स में लिखा है आपने, प्रत्येक आत्मा और परागात्मा नहीं मिला? हरे कृष्ण। स्वीटी माता जी, अच्छे से समझे थे आप तो इस बात को? हाँ जी प्रभु जी। बताइए। प्रत्येक आत्मा है जो डिटैच्ड है,
जो कहाँ पर लिखा हुआ, हमने कहाँ पढ़ा था? तो मुझे दिखाया था, मिल ही नहीं रहा, मैं ढूंढ रही। प्रभु 4.27 में लिखाया है प्रत्यागत्मा। हाँ 4.27 में क्या मतलब है? प्रत्यागत्मा वो जो अपने आप को भौतिक पदार्थ की क्रियाओं से विरक्त करता है। परागात्मा वो अभी आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, जो भी बोल रहे हैं। क्या हुआ, कहाँ बता रहे हैं? आपको बता ही नहीं रहे। 4.27 तो बोल दिया आपने। सेकंड लाइन क्या है बताइए? जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह प्रगात आत्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यागात्मा कहलाने लगता है। प्रत्येगात्मा, ठीक है। तो वही है ना, अभी हमने जो बताया था, परागात्मा और प्रत्येगात्मा, ये पतंजलि के द्वारा बताया गया, पतंजलि योग सूत्र के द्वारा। तो उसमें प्रत्येगात्मा वो है जब वो भौतिक इंद्रिय भोग से विरक्त हो जाता है, परागात्मा है जो भौतिक इंद्रिय भोग में लगा हुआ है। ठीक है, हरे कृष्ण। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, समझिए, पढ़िए। नेक्स्ट, योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से, वापस तात्पर्य के देखिए शुरुआत से, योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से कर्म से विरक्त हो जाता है। यह योग का प्रमुख लक्षण है। क्या? विरक्ति। इसके बाद वह समाधि में स्थित होता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है, समझता है कि मैं उनका दास हूं और परमात्मा जो है परम भगवान श्री कृष्ण है। योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं। समझ में आ गया? कुछ कौन से? अप्रामाणिक भाष्यकार क्या करते हैं? आत्मा और परमात्मा को एक ही बताते हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, आत्मा परमात्मा सब एक ही है ना, कहते हैं ना, सुना है ना आपने सबने, आत्मा परमात्मा तो सब एक ही है। नहीं, तो ये कौन होते हैं ऐसे लोग? लिखा हुआ है अप्रामाणिक भाष्यकार। जीवात्मा मतलब कि हम लोग जो बद्ध हैं, तीनों गुणों के अंडर में है, परमात्मा जो कि परम भगवान है, तीनों गुणों से परे है, में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं, अर्थात इनमें कोई भेद नहीं है। और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं। अद्वैतवादी सोचते हैं यही मुक्ति है, जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी या आत्मा मुक्त होकर के परमात्मा बन जाएगी। तो ये जो है अद्वैतवादियों का कहना है। अद्वैतवादी, अद्वैत, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अद्वैत। आपसे प्रश्न आएगा क्विज में, अद्वैतवादी कौन होते हैं? अद्वैतवादी कौन होते हैं? रोशनी गुप्ता माता जी, मैंने आपसे पूछा नहीं है ना, मैंने आपको अभी तो बोला क्लास के अंदर कि प्लीज आपसे पूछो तो जवाब दीजिए, हाथ खड़ा कर दीजिए। थोड़ा सा नेटवर्क भी इश्यू रहता है तो फिर आवाज खट 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 होके आती है। अच्छा, मैंने क्या प्रश्न पूछा है? रीनल पटेल माता जी, रामेश्वरम धाम की जय। नहीं प्रभु जी, मैं तो मुंबई में ही हूँ। अच्छा, सूरत जा रही हूँ जी। और मैंने बंद कर दिया था मोबाइल, अभी ज्वाइन हुई वापस, मैंने नहीं सुना। अच्छा, आपने सुना नहीं? अच्छा, तो अद्वैतवादी किसे कहते हैं ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अद्वैतवादी, अद्वैत, अद्वैतवादी मतलब जो दो में विश्वास नहीं करते हैं। वो किसमें विश्वास करते हैं? एक में। अद्वैत, द्वैत नहीं है, दो नहीं है, एक ही है, वो हमेशा बोलते हैं। तो किसको एक बोलते हैं? आत्मा और परमात्मा को एक बोलते हैं। ये आत्मा ही एक परमात्मा है। एक दिन ये आत्मा जब शरीर के बंधन से मुक्त हो जाएगी, ये परमात्मा बन जाएगी। यही कौन होते हैं? अद्वैतवादी, जो आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं करते हैं। इसी को थोड़ा सा आगे से समझेंगे तो क्या है, यही लोग कौन है? मायावादी। मायावादी। किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं मानते। पतंजलि ने वास्तव में योग प्रयोजन किस लिए दिया गया है? पतंजलि का योग प्रयोजन किसके लिए है? परमात्मा दर्शन करने के लिए। लेकिन वो तो उल्टा क्या बताते हैं कि
अद्वैतवादी लोग क्या बताते हैं कि एक दिन आत्मा और परमात्मा तो एक ही है। ठीक है। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते। अच्छा, जल्दी से बताइए, आनंद कौन से योग में होता है? भक्ति योग में। भक्ति योग में आनंद होता है। ज्ञान योग में मात्र सत का अनुभव होता है। अष्टांग योग में सत और चिद दोनों का अनुभव होता है। सत मतलब इटर्निटी, चिद मतलब ज्ञान। और भक्ति योग में सत, चिद और आनंद तीनों का अनुभव होता है, तीनों का ही लाभ मिलता है। तो इसलिए कहा जा रहा है पतंजलि में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। पतंजलि का जो वास्तविक योग सूत्र है वो तो परमात्मा दर्शन करने के लिए है, और परमात्मा दर्शन से फिर धीरे धीरे भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवान धाम जाने के लिए है। वो तो स्वीकार करता है दिव्य आनंद को, लेकिन ये अद्वैतवादी इस आनंद को स्वीकार नहीं करते, दिव्य आनंद को नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। अर्थात कि अगर दिव्य आनंद नामक कोई चीज होगी, इस भौतिक जगत से मुक्त होने के बाद कोई दिव्य आनंद होगा, तो हमें कोई ना कोई शरीर धारण करना पड़ेगा, कोई ना कोई शरीर होगा, इसका मतलब तो हम दो हैं, हम एक नहीं हैं। तो उनकी धारणा जो है वो गलत ना हो जाए, इसके लिए वो क्या बोलते हैं, दिव्य आनंद नामक कोई चीज है ही नहीं। वो चाहते नहीं कि किसी भी प्रकार की बाधा हो हमारे अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। आगे, अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता से, हरे कृष्ण, अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को, ज्ञान तथा, सॉरी प्रभु जी, एक बार रिपीट कर देंगे कि वो आनंद को क्यों नहीं मानते? वो इसलिए नहीं मानते, वो सोचते हैं कि अगर आनंद होगा तो आनंद के लिए कोई इंद्रिया होनी चाहिए, शरीर होना चाहिए। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि हम और परमात्मा एक ही है, तो सब कुछ खत्म हो जाना है, विलीन हो जाना है। विलीन हो जाएगा तो आनंद अलग से कुछ संभव ही नहीं है। तो वो आनंद में, दिव्य आनंद में विश्वास नहीं करते। क्यों? वो सोचते हैं कि कोई शरीर ही नहीं आध्यात्मिक जगत में जाकर के, तो आनंद किससे करेगा? मर्ज हो जाएगा वो तो ब्रह्मन में, ब्रह्मन में मर्ज हो गया तो उस ब्रह्मन का भाग बन गया, उस रोशनी का भाग बन गया। आनंद कैसे होगा? एक्सचेंजेस कैसे होंगे? उसके लिए तो एक दिव्य शरीर की आवश्यकता होती है, दिव्य इंद्रियों की आवश्यकता होती है। तो ऐसी इंद्रियों को, ऐसे दिव्य शरीर को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, इसको समझिए। अब अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते। क्या मतलब है इसका? ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते। कौन बताइए? ज्ञान तथा ज्ञाता, ये मुख्य श्रोता बताएंगे। पूनम माता जी। प्रभु जी, आत्मा और परमात्मा के उसको नहीं मानते। तो यहाँ ये क्यों लिखा है? अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते। वो दोनों को एक मानते हैं ना, कि आत्मा और परमात्मा एक है, दो नहीं है। ये लाइन को बोलिए। अद्वैतवादी ज्ञान ये कौन है, और ज्ञाता ये कौन है? मैं बताऊं? बोलिए प्रभु जी। अद्वैतवादी ज्ञाता जो ज्ञान प्रदाता है, उसको ज्ञान देने वाले ज्ञाता श्री कृष्ण भगवान। अद्वैतवादी ज्ञान हम लोगों को है, शरीर को मानते हैं, और आत्मा। प्रभु जी मैं बताऊं, ये मायावादी है। इंग्लिश बुक किसके पास? डुअलिटी ऑफ नॉलेज। मुझे ये समझ आया कि भाई हम जो है परमात्मा से अलग भिन्न है। वो मतलब बहुत इनफाइनाइट है, और हम जो है वो विभु और अनु का डिफरेंस है, वो एक ही मानते हैं उसको। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? अद्वैतवादी ज्ञान। अद्वैतवादी ज्ञान कौन प्रकाशित करता है, कौन बोलता है? एक मनुष्य, एक साधारण मनुष्य, एक आत्मा। और ज्ञाता कौन है? भगवान कृष्ण परमात्मा। तो अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं, ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते हैं। ज्ञान किसके पास है? आत्मा के पास।
ज्ञाता कौन है? परमात्मा। तो उसके द्वैत को नहीं मानते हैं, अर्थात वो क्या कहते हैं, ज्ञान और ज्ञाता तो एक ही बात है, ज्ञान और ज्ञाता एक ही चीज है। अगर आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आप ज्ञान हो गए, और ज्ञान को जिसने प्राप्त किया तो वो ज्ञाता हो गया। ठीक है प्रभु जी, पर पूनम माता जी ने यही तो बोला था, आत्मा और परमात्मा, तो आपने ऐसा स्वीकारा क्यों नहीं? मतलब स्वीकारा, लेकिन मैं उसको और क्लियर क्या पूछ रहे थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग सही थी। तो ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते। ज्ञान कौन है? व्यक्ति, और ज्ञाता कौन है? परमात्मा। ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया, एवं स्वयं कृष्ण भगवान स्वीकार करते हैं। क्या दिव्य इंद्रिया होती हैं तो शरीर ही नहीं होता, और इसके बाद क्या होता है? शरीर नहीं है तो इंद्रिया नहीं है, इंद्रिया नहीं है तो आनंद नहीं है। तो वो स्वीकार नहीं करते हैं इसको। लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं इस भगवद गीता के श्लोक में बोल रहे हैं कि दिव्य इंद्रिया होती हैं और दिव्य आनंद होता है। भगवान कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं इसको। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है। योग सूत्र में महर्षि कहते हैं, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव केवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्ति शक्ति। अनुवाद, यह चित्ती शक्ति या अंतरंगा शक्ति दिव्य है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही शक्ति को दो नाम दिए गए हैं, अर्थात आत्मा के लिए बोला जा रहा है। यह चित्ती शक्ति, चेतना की शक्ति या अंतरंगा शक्ति, जो हम अंतरंगा शक्ति, हम आत्मा जो है, पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम तथा अंत में पर ब्रह्म में तादात्म्य या मोक्ष है। चतुर्थ पुरुषार्थ हमने सुने हैं। ठीक है, चतुर्थ पुरुषार्थ क्या होते हैं? पुरुषार्थ क्या होते हैं? आपके क्विज में प्रश्न आएगा। चतुर्थ पुरुषार्थ क्या होते हैं? आपके क्विज में प्रश्न आएगा। तो उत्तर है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चतुर्थ पुरुषार्थ क्या है? तो ये चतुर्थ चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो यहां बताया जा रहा है कि यह चित्ती शक्ति या अंतरंगा शक्ति दिव्य है। हम दिव्य हैं, हम भौतिक नहीं हैं, हम दिव्य हैं। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम तथा अंत में परब्रह्म से तादात्म्य या मोक्ष है। तो साधारणतया दुनिया इसी रास्ते का पालन करती है और उसको बोला गया है प्रवृत्ति मार्ग। कौन सा मार्ग बोला गया है? प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में क्या होता है? वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपनाते हैं। पहले धर्म, अनुशासन, नियमों का पालन करते हैं, उसके द्वारा उनको पालन करते करते वो धन अर्जित करते हैं, और धन अर्जित करने से फिर उसको कहाँ पे लगाते हैं? इंद्रिय भोग में लगाते हैं। और उसके बाद में उनको जब रियलाइज होता है ये धन संपत्ति ये सब हमें सुख नहीं दे सकता है, तो वो किसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं? मोक्ष की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अद्वैतवादी परब्रह्म से इस तादात्म्य को केवल्यम कहते हैं। अद्वैतवादी क्या कहते हैं इसको? परब्रह्म से तादाकार को, अर्थात वो कहते हैं आत्मा जो है परमात्मा में जाके विलीन हो जाएगी, उसको वो क्या बोलते हैं? केवल्यम। केवल्यम मतलब समझे कि जब आत्मा जो है परमात्मा में जाके विलीन हो जाएगी तो उसको ये अद्वैतवादी लोग केवल्यम कहते हैं। केवल्यम नरकायत, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु उसको और आगे से समझाते हैं, आगे प्रभुपाद जी भी समझाएंगे, उसको हम देखेंगे। किंतु पतंजलि के अनुसार केवल्यम वह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। अंतरंगा शक्ति जो है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है केवल्यम, किंतु पतंजलि के अनुसार केवल्यम वह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। हम कैसे अपने आप से अवगत होंगे?
इसी अंतरंगा शक्ति के द्वारा, इस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, भगवान के इंटरनल पोटेंशियल के द्वारा, इसको चित्ती शक्ति भी यहाँ पर कहा गया है। अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। थोड़ा सा आपको लग सकता है कुछ हैवी है, तो उसको हम कल फिर से आपके प्रश्न उत्तर में उसको ले लेंगे। एक बार यहाँ तो पूरा कर लेते हैं। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम, अर्थात मन रूपी दर्पण का मार्जन, शुद्धि है। कौन सी अवस्था? कौन सी अवस्था? प्रभु जी, आध्यात्मिक अवस्था। या जो आध्यात्मिक अवस्था है, या हम जीवात्मा की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति जो है, वो स्वाभाविक स्थिति क्या है? मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये पंच महाभूतों से निर्मित ये शरीर नहीं, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। जब वो इस स्थिति से अवगत हो जाता है तो भगवान चैतन्य कह रहे हैं यह अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम कहलाती है। मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन, शुद्धि। चेतो दर्पण मार्जनम, चित मतलब मन, यहाँ पे जो प्रभुपाद जी उदाहरण ले रहे हैं, और दर्पण मतलब जो हम अपना चेहरा देखते हैं, राइट? दिन में कितनी बार देखते हैं? नहीं, ज्यादा नहीं देखते हैं प्रभु जी, ज्यादा नहीं देखते, हम अटैच हो जाएंगे अपने चेहरे से, इसलिए ज्यादा नहीं देखते हैं। वाह, हम डेली भगवत गीता पढ़ते हैं, आई एम नॉट दिस बॉडी सो आई विल नॉट सी द मिरर अगेन एंड अगेन। तो यहाँ अगर उस मिरर के ऊपर मिट्टी जम जाएगी तो हम अपनी शक्ल को नहीं देख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि मन रूपी उस दर्पण पे अगर मिट्टी जमी हुई है, मलिनता है, उसका मार्जन करना है, उसकी सफाई करनी है, उसकी शुद्धि करनी है। और वो शुद्धिकरण जो अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा भगवान का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, उसके द्वारा हमारी वो शुद्धि होगी। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महादावाग्नि निर्वापणम है। ये मार्जन क्या करता है? अच्छा, ये मार्जन क्या है वो समझ लीजिए। मार्जन मतलब सफाई करना। वो सफाई करना क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र, आंतरिक भगवान की शक्ति। हरे कृष्ण महामंत्र भगवान की आंतरिक शक्ति है। अगर हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो मार्जन होता है, सफाई होता है, क्लीनिंग होता है, और उससे क्या होगा? या तो मुक्ति मिलेगी, या उसका उदाहरण दिया गया है भव महादावाग्नि निर्वापणम। दावाग्नि से क्या होगा? हमारा निवारण होगा। दावाग्नि क्या है? दावाग्नि क्या होती है? जंगल की, जंगल में जो आग, जंगल में जो ऑटोमेटिक आग लग जाती है उसको दावाग्नि कहते हैं। तो हमारे जीवन में भी इच्छाओं की दावाग्नि लगी हुई है, भौतिक कामनाओं की दावाग्नि लगी हुई है। वो दावाग्नि कब शांत होगी? जब हमारा क्या मार्जन होगा? चित्त का मार्जन होगा। कौन से साबुन से होगा चित्त का मार्जन? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यार 16 शब्दों का ये जो महामंत्र है उसका जाप करेंगे तो हमारा चित्त का शुद्धिकरण होगा। जब हम सेवा कार्य में लगेंगे अपनी इंद्रियों के द्वारा तो हमारा चित्त का शुद्धिकरण होगा। जब हम अध्ययन में, श्रवणम में लगेंगे हमारा बुद्धि का शुद्धिकरण होगा, और मन का शुद्धिकरण मंत्र जाप से होगा। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महादावाग्नि निर्वापणम है। प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी इस नियम के समान है। भागवत में इसे स्वरूपेण व्यवस्थित ही कहा गया है। भगवत गीता के श्लोक में भी इसी की पुष्टि हुई है। अर्थात एक आध्यात्मिक जगत होता है, उस आध्यात्मिक जगत में हमारा वास होता है, हम भगवान के साथ रहते हैं। इस भौतिक भाव बंधन से मुक्त होकर के हम इटरनली, शाश्वत रूप से अपने धाम, भगवत धाम को जा सकते हैं। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी इसी नियम के समान है। भागवत में इसे स्वरूपेण व्यवस्थित ही कहा गया है। स्वरूप क्या है हमारा? बोलिए। हमारा स्वरूप भगवान का नित्य दास। मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं भगवान के नित्य दास हूँ, ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो वो स्वरूप सिद्धि कैसे होगी? स्वरूप सिद्धि होगी जब हमारा चेतो दर्पण होगा। चेतो दर्पण कैसे होगा? जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो क्या होगा? हमारे शरीर के अंदर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उस मन बुद्धि अहंकार है, उसमें जो कलमश जमा हुआ है उसकी सफाई होगी। हमारी कॉन्शियसनेस जो गंदी है वो शुद्ध होगी, और शुद्ध होने से क्या होगा? हमें मुक्ति मिलेगी, या ये दावाग्नि जो है वो शांत हो जाएगी।
और इस प्रकार से कहा गया है स्वरूपेण व्यवस्थित ही, वो स्वरूप में स्थित हो जाएगा। भगवत गीता के श्लोक में भी इसी की ही पुष्टि हुई है। तो आज के श्लोक में भी भगवान ये कह रहे हैं लास्ट में कि समस्त दुखों से मुक्ति हो जाएगी अगर वो किसमें स्थित हो जाएगा, आत्म संतुष्टि में, आत्म आनंद में, आत्म दर्शन में, तो ऑटोमेटिकली हमेशा हमेशा के लिए परम शांति का अनुभव करेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। बाकी जो पैराग्राफ बचे हैं इनको हम कल पूरा करेंगे।